हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपकी बायोलॉजी की क्लास है। आप लोगों को हमने कई सारी चीज़ें स्पष्ट करा दी है। आप लोग का ये चैप्टर फर्स्ट सेल चल रहा है, ठीक है। सेल के बारे में, कोशिका के बारे में हमने आपको डायग्राम के माध्यम से एक तरीके से पूरे चैप्टर की डिटेल उसमें बता दी, ठीक है। उसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें, जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, जितने भी अंग आते हैं, वे सारी चीज़ें हमने आपको स्पष्ट कराई है एक डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। लास्ट जो हमारी क्लास थी, आज हम बात करते हैं सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की, या कोशिका भित्ति क्या होती है और कोशिका झिल्ली क्या होती है। हमने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताया था, इस तरीके का स्ट्रक्चर था, आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर हमने आपको बताई थी। तो ये हमारी जो थी, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल प्लांट और एनिमल हर जगह पाई जाती है, ठीक है। अलग अलग उसके नाम होते हैं। किसी में किसी चीज दूसरी चीज की बनी होती है, जैसे सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसी में पैक्टिन की बनी पाई जाती है, किसी में हेमीसेल्यूलोज होता है, किसी में प्रोटीन की या किसी में ग्लाइकोप्रोटीन की। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार से कोशिका भित्ति अलग अलग जगहों पर पाई जाती है, अलग अलग एनिमल्स या प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक। अगर हम इस सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल की जो सबसे पहले खोज करी थी वो रॉबर्ट हुक, जिसने कोशिका की भी खोज करी थी। तो सेल वॉल के बारे में बताया था किसने, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने। और ये इसको सबसे पहले इन्होंने पौधों की कोशिकाओं में देखा था, और इसके बारे में उनके बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे कि सेल वॉल क्या काम करती है। अगर इसके अंदर अंग, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कोई भी वॉल नहीं पाई जाएगी, जिस तरीके से हमारा एक रूम होता है, रूम में क्या होता है, चारों ओर दीवारें और ऊपर छत होती है, ठीक, जो कि प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या वर्षा, हर जगह क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से सेल वॉल, अगर कोई भी बाहरी कोई अगर अटैक हो रहा है तो उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम हमारी सेल वॉल ही करती है, ठीक है। इसके बाद जो कोशिका भित्ति कोशिका की केवल यांत्रिक हानियां और संक्रमण से ही बचाती है, ठीक है। मतलब जो भी टूट फूट की अगर मरम्मत हो रही है, ठीक है, तो वो भी ये क्या करती है, ये चीजें करती है। और ये क्या है, एक पोर होता है जिससे आवागमन का काम होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, मतलब कोई भी वेस्ट जो है वो सेल के अंदर से बाहर जा रहा है, और कोई भी अगर बेनिफिशियल चीज है तो वो अंदर आती है, ठीक है। सेल वॉल के आधार पर, अगर सेल की हम संरचना कहें तो संरचना के आधार पर कोशिका भित्ति को 4 मेन भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सी होती है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल एंड मिडिल वॉल, ठीक है, या मध्य पटलिका कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इसको मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। अगर हम सबसे पहले भित्ति की बात करें तो जो सबसे पहली भित्ति होती है यही हमारी प्राइमरी वॉल कहलाती है, जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणवश ये भित्ति टूट जाती है, ठीक है। इसी में क्या होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरीके से वॉल प्रेजेंट होती है। अगर किसी तरीके से ये वॉल टूट जाए कहीं से भी, तो क्या करती है, नेक्स्ट जो वॉल होती है वो वॉल उसकी रक्षा करने का काम करती है, ठीक है। इसी तरीके से सारी भित्तियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें कुछ इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे रेशे भी पाए जाते हैं जो कि अगर कोई भी सूक्ष्म कण इसके अंदर प्रवेश करना चाह भी रहा है तो वो रेशे उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके रासायनिक संगठन की, तो इसमें क्या है, पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, लिग्निन, ये सारे पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, या इससे मिलकर ये सारी चीजें बनी हुई होती है, ठीक। जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय ही ये क्या होती है, भित्ति का निर्माण होता है। मीन्स जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, भित्ति जो होती है, वॉल जो होती है, वो टूट जाती है। केंद्रक क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, विभाजित होने लगता है, क्योंकि केंद्रक का विभाजन होता है और साइटोप्लाज्म का भी विभाजन होता है, ठीक। उसके बाद जैसे जैसे सेल का निर्माण होता जाता है वैसे वैसे भित्ति भी बनती चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सेल वॉल के बारे में था, ठीक। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की विषय में, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, कोशिका झिल्ली जिसे हम कहते हैं, तो इसी के अंदर वॉल जहां पास प्रेजेंट होती है, जहां से सबसे बाहरी वॉल हो गई, उसके बाद मिडिल वॉल हो गई, सेकेंडरी हो गई, टर्शियरी हो गई, मिडिल लैमेला हो गया, उसके बाद जो हमारी भित्ति पाई जाती है वो हमारी जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं।
ठीक है। ये नीचे का अगर हम पार्ट की बात करें तो ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। किसी कारणवश क्या, जिस तरीके से हमने प्याज में देखा होगा, ठीक, प्याज में परत दर परत क्या होती है, एक झिल्ली के समान संरचना पाई जाती है। ठीक है, अगर एक झिल्ली खराब हो जाती है तो अंदर, उसके अंदर जितनी भी चीजें होती है उसको प्रोटेक्ट करती है, दूसरी खराब हो गई तो तीसरी प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से प्लांट एंड एनिमल में सेल वॉल पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, ये क्या है, सभी जीवों में जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म को घेरे हुए एक सेमी पेरिबल या अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके रासायनिक संगठन की बात करेंगे तो इस सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड इस झिल्ली में लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। ठीक है, मतलब जो झिल्ली होती है, झिल्ली का निर्माण कैसे होता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा, लिपिड की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट होती है, तब जाकर एक सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। ठीक है, संरचना की बात करें तो हम संरचना आपको बताया कि वॉल के नीचे की पाई जाने वाली जो झिल्ली होती है वो हमारी क्या बोलते हैं, इसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अगर हम और आगे बात करें तो ये कई प्रकार के, मतलब अगर हम झिल्ली की बात करें तो इसमें कई सारे सिद्धांत भी आते हैं जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग कई सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं। ठीक है, जैसे एकक कला मॉडल, जिसे हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरा तरल मोजेक मॉडल होता है। ठीक है, मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, इसके आधार पर यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरी डिटेल स्पष्ट कराई गई है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने आपको केवल नेम बता दिए कि मॉडल कौन कौन से होते हैं, किस सिद्धांत पर ये सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें कार्य की, तो कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या होती है, सेमी पेरिबल होती है, अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, यह केवल कुछ विशेष आकारों तक ही अणुओं के अपने आर पार जाने देती है। मतलब इसका काम क्या है, क्योंकि ये सेमी पेरिबल होती है तो ये क्या करती है, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सेल के लिए, ठीक है, तो उसी के मॉलिक्यूल्स को, अणुओं को अंदर आने के लिए जगह देती है। अगर जो चीज आवश्यक नहीं होती है उसको सेल मेम्ब्रेन वहीं पास रोकने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये इस प्रकार के अभिगमन में बिना ऊर्जा खर्च किए कुछ आयंस, वाटर के अणु, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, मतलब हमने जैसे बताया आयंस कुछ होते हैं, चाहे हम किसी के भी आयंस कहते हैं, सल्फर आयंस होता है, सोडियम आयन होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, प्लस जो वाटर, जितनी भी नीड पड़ती है, जितनी नीड होती है वो यहाँ पास प्रवेश करती है। ठीक है, अन्यथा अगर हम एक्सेस ऑफ वाटर कहें तो वो वहाँ पास प्रवेश नहीं करती है। सेल मेम्ब्रेन यही सारे काम करती है। ठीक है, और क्या है, कुछ इसमें ऐसे भी चीजें होती हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को क्या करती है, उसको खत्म करने का काम करती है या उसका भक्षण करने का काम करती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का ये भी एक काम होता है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि ये क्या करती है, रोकती है। और सेल वॉल के हमने बताया कि सेल वॉल भी क्या करती है, अगर कोई भी आघात या कोई भी अटैक हो रहा है तो अटैक को रोकने का काम भी हमारी ये सेल वॉल ही करती है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन हमने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, अगर कोई भी आवश्यक चीजें हैं तो वो उन आवश्यक चीजों को अंदर आने देती है, नहीं तो उसको वहीं पास रोक देती है। ठीक है, बाई चांस अगर सेल वॉल के अंदर से प्रवेश कर जाती है तो यहाँ पास सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वहां पास उसको रोक देती है, अगर कोई भी अनावश्यक चीज, अननेसेसरी चीज अगर वहां पास है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वे जरूर करें, ताकि आपको जो पहले के वीडियो भी और हैं, जिसने अभी नए नए ज्वाइन किया है वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको पूरा चैप्टर समझने की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो हमसे डिस्कस जरूर करिए। क्वेश्चन अगर हम पूछें तो व्हाट इज सेल, सेल क्या है, कोशिका क्या है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो कोशिका भित्ति क्या है, व्हाट इज सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन बताइए। ठीक है, कोशिका झिल्ली के फंक्शन क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए।
ठीक है। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर डिस्कस करिए। हैव अ गुड डे।